नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अब विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर से यह बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भूमिहीन कृषि मजदूरों को सौगात देंगे। 21 मई को भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में साल की पहली किश्त की राशि जारी की जाएगी। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के 5,63,576 भूमिहीन कृषि मजदूर इसमें लाभान्वित होंगे। 112 करोड़ 71,52,000 रुपए का हितग्राहियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा और भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिस कार्यक्रम में 21 मई को भरोसे का कार्यक्रम सम्मेलन में साल की पहली किश्त की राशि जारी की जाएगी, जिसमें ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के 5,63,576 भूमिहीन कृषि मजदूर लाभान्वित होंगे। करीब 112 करोड़ 71,52,000 रुपए के ट्रांसफर किए जाएंगे हितग्राहियों के बैंक खातों में। ये कार्यक्रम 21 मई को आयोजित किया जाना है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भूमिहीन कृषि मजदूरों को बड़ी सौगात देंगे। भूमिहीन कृषि मजदूरों को राशि ट्रांसफर की जाएगी और 21 मई को मुख्यमंत्री पाटन जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सांकरा पाटन में आयोजित भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और सारथी ऐप की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आम नागरिक शासन के विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकेंगे। ऐप के माध्यम से शिकायतों और समस्याओं का संबंधित विभागों द्वारा निस्तारण किया जाएगा, त्वरित निस्तारण किया जाएगा। जन सुविधा के लिए यह ऐप शुरू की जा रही है, जिसके लिए आम नागरिकों को सुविधा होगी। सारथी ऐप इस ऐप का नाम होगा और इस ऐप की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और आज से बीजेपी रायपुर में एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है। चलबो गौठान खुलबो पोल अभियान के साथ भाजपा बड़ा प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि 24 मई तक भाजपा का यह अभियान चलेगा, जिसमें चलबो गौठान खुलबो पोल इसका टैगलाइन, इसका नारा दिया गया है। किसान, आदिवासी और गौठानों के मुद्दे पर चौपाल लगाई जाएगी। जिला और मंडल स्तर पर यह अभियान चलाया जाएगा। जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की बीजेपी ने रणनीति बनाई है। रेंज ऑफिस और डीएफओ कार्यालय का घेराव किया जाएगा। अगले 1 महीने में गांव-गांव में भाजपा चौपाल लगाने की तैयारी में है। इस चौपाल के माध्यम से जनहित के मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। इक्कीस और 22 मई को विभिन्न जिलों में ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से मिल रही जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 1-2 दिन कुछ ऐसी स्थिति रहेगी जहां अधिकतम तापमान रहेगा, जबकि कई जगह पर बारिश होने की भी संभावना है। तिल्दा और शक्ति में सर्वाधिक तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। बंगाल की खाड़ी से दक्षिणी छत्तीसगढ़ में नमी युक्त हवाओं का आगमन जारी रहेगा और उत्तर पश्चिम से आ रही गर्म हवाओं ने छत्तीसगढ़ के मौसम को प्रभावित किया हुआ है। आपको बता दें कि यहां ग्रीष्म लहर यानी लू चलने की संभावना है और 21 और 22 मई 2 दिन कई जिलों में लू चलने की संभावना है। और कर्नाटक में सिद्धरमैया आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाएंगे। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कर्नाटक के हाल के आए चुनाव परिणामों ने देश में एक नई राजनीतिक चर्चा की शुरुआत कर दी है, जिसमें अपने आप में मजबूत मानी जा रही भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने बड़ी शिकस्त दी और बहुमत के साथ यहां पर कांग्रेस सरकार बनाएगी। हालांकि कुछ खींचतान के बाद डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच तालमेल बनाने की बात कांग्रेस पार्टी द्वारा कही जा रही है और ये तालमेल बनने के बाद सिद्धरमैया एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और गरियाबंद से खबर आपको बता दें, पराली में भीषण आग लगने का यह मामला है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। दरअसल राजिम के परसदा जोशी इलाके में यह आग लगी थी।
किसानों की मदद से आग पर काबू पाया गया। मौके पर पुलिस की टीम भी मौजूद रही। दरअसल पराली में भीषण आग लगने के बाद ये आग बुझाने का प्रयास किया गया और दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। राजिम के परसदा जोशी इलाके में ये आग लगी थी और किसानों के सहयोग से, किसानों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। मौके पर पुलिस की टीम भी मौजूद रही। इस आग को बढ़ने से रोकने के लिए ग्रामीण प्रयास भी करते नजर आए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पुलिस की मौजूदगी में ये आग बुझाने का पूरा काम अंजाम दिया गया। परसदा जोशी के खेतों में लगे भीषण आग पर लगभग काबू पा लिया गया है और सूचना देने के बाद देखिए दमकल की टीम यहां पर पहुंची। न्यूज 18 का खबर का भी असर हुआ। न्यूज 18 ने बड़ी प्रमुखता के साथ यह खबर दिखाया था और मौके पर तहसीलदार पहुंचे हुए हैं, पुलिस बल यहां पर मौजूद है और राजिम से जो दमकल की टीम वो पहुंची है और जो खेत में जो आग लगी हुई थी, लगभग जो फैली हुई आग है उस पर काबू पा लिया गया है। फसल नुकसान होने की जो खबर है उसको भी जांच में लिया गया है और किसान से बात करने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा। किसानों ने बताया कि जो खड़ी फसल है वो भी जलकर खाक हुए हैं। ये आग बेहद ही भीषण थी और हवा के साथ तेजी से फैल रहा था, जिसे अब काबू कर लिया गया है और बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद है। किसान बड़ी चिंतित थे, लेकिन अब आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। न्यूज 18 से गरियाबंद से शेख इमरान। और भोपाल में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में चुनावों के साथ ही पीएम मोदी के 9 साल पूरा होने पर कैंपेन चलाने पर मंथन हुआ। दरअसल 9 साल पूरा होना, इस विषय को लेकर कैंपेन चलाने पर मंथन किया गया। सीएम शिवराज ने कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों की चर्चा के साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी आने वाले चुनाव में रिकॉर्ड बनाएगी। सीएम ने कहा, कर्नाटक के नतीजों की चिंता न करें, ये मध्य प्रदेश है और यहां हम रिकॉर्ड जीत दर्ज करेंगे। वहीं बीडी शर्मा ने कहा कि कार्य समिति में मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर चलाए जाने वाले कैंपेन पर बातचीत हुई है। साथ ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। हम 2003 में जीते, हम 2008 में जीते, हम 2013 में जीते और ऐसे वैसे नहीं अजय जी 2/3 नहीं 3/4 बहुमत से जीत के दिखाया है। और 2018 में भी टेक्निकल हार जीते, वोट हमारे ज्यादा। अब सहयोग ऐसा था 120 वोट से, 300 वोट से, 450 वोट से 10 सीटें तो हमारी ऐसी पड़ी। और इसलिए मैं कह रहा हूं पूरे आत्मविश्वास के साथ, मध्य प्रदेश है, हम धूमधाम से जीत का नया रिकॉर्ड बनाएंगे, जीत का नया रिकॉर्ड। मुद्दे प्रदेश की कार्य समिति की बैठक में मुख्य तौर पर हमारी केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो 9 वर्ष के अंदर काम इस देश के अंदर हुआ है, उन सारे मुद्दों पर 30 मई से लेकर के 30 जून तक जो अभियान है, उस अभियान को फोकस करके बैठक। और रायपुर में 21 मई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकार्पण करेंगे महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का। कुर्मी गुंड्रा के पार्क का लोकार्पण करेंगे। दरअसल कुर्मी गुंड्रा में स्थित ये पार्क, जिसकी शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से ये औद्योगिक पार्क बनाया गया है। 3 एकड़ के क्षेत्र में फैला ये औद्योगिक पार्क, जहां औद्योगिक पार्क में वाईफाई और बैंकिंग की सुविधा भी लोगों को उपलब्ध होगी। 21 मई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि 3 एकड़ में लगभग ये औद्योगिक पार्क फैला हुआ है। और बात नक्सली हमले में शहीद हुए 10 जवानों और इस ड्राइवर के मामले की। दरअसल दंतेवाड़ा के अरनपुर आईईडी ब्लास्ट मामले में सुरक्षा बलों ने 8 और नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। सुरक्षा बलों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए नक्सली अरनपुर आईईडी ब्लास्ट के मामले में शामिल थे और इस मामले में अब तक 17 नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 26 अप्रैल को आईईडी ब्लास्ट में 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए थे और इस मामले में अब तक कुल 17 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 8 और नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है और ये धरपकड़ अभियान आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा।
जब तक इस मामले में शामिल सभी नक्सलियों को नहीं पकड़ लिया जाता, लगातार पूछताछ के बाद निशानदेही पर उन आरोपियों की गिरफ्तारी जारी रहेगी। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के चिरमिरी में सरकारी राशन की धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है और यहां सरकारी चावल को खुलेआम निजी चावल में बदला जा रहा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें साफ देखा जा सकता है कि दुकान में बारदाने में आए चावल को प्लास्टिक की बोरियों में भरकर उसकी कालाबाजारी की जा रही है। मजदूर लगाकर करीब 1 घंटे में 30 से 40 क्विंटल चावल की सफेद बोरियों में उन्हें रख दिया गया और एक पिकअप में भरकर रवाना कर दिया गया, जबकि हितग्राहियों को मशीन खराब है बताकर बैरंग लौटा दिया गया। और यही सरकारी चावल निजी दुकानों पर 15 से 20 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है और कहीं कहीं उससे भी ज्यादा। प्लास्टिक के बोरों में भरकर इन चावलों को ठिकाने लगाया जा रहा है। सरकारी चावल की कालाबाजारी का ये कोई पहला मामला नहीं है। मनेंद्रगढ़ से ये सामने आई तस्वीरें अपने आप में सिस्टम के भ्रष्ट होने की तस्दीक कर रही हैं। सरकारी चावल किस तरह से दुकानदार इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं, तस्वीरों में देखिए। हाँ, वो तो शिकायत जो है ना मेरे संज्ञान में आया था और मैंने तत्काली में जो फूड इंस्पेक्टर है वहाँ जो पदस्थ हैं उनको बताया था और उनको विधिवत जांच करने का निर्देश भी दिया था। और जो भी तथ्य पाए गए थे उसको चूँकि क्षेत्राधिकार अनुभागीय अधिकारी राजस्व चिरमिरी के अंतर्गत आता है, इसलिए उनको रिपोर्ट दे करके जो भी कार्रवाई होगी अवगत कराने बोला गया था। तो जैसी रिपोर्ट आएगी उसके पश्चात ही आगे कार्रवाई संभव हो पाएगा। और आबकारी मंत्री कवासी लखमा सुकमा जिले के गोलापल्ली और कोटकापल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने 10 करोड़ 50 लाख रुपए के निर्माण कार्यों की घोषणा की। वहीं 141 हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा, 100 हितग्राहियों को राशन कार्ड का वितरण किया गया। इस मौके पर कवासी लखमा ने कहा कि आज बस्तर बदल रहा है, गोलापल्ली की पुरानी रौनक लौट रही है। आबकारी मंत्री ने ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी मांग पर मोबाइल टावर लगाए जाने की उन्होंने घोषणा की है। लखमा ने कहा कि 19 साल बाद गोलापल्ली और 40 साल बाद कोटकापल्ली पहुंचे हैं। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी सरकार के दौरान चलाए गए सलवा जुडूम पर भी सवाल उठाए। आश्रम बिल्डिंग सोडी सुक्का चिन्नलंका ग्राम सोडी भीमा शिक्षक हुआ के बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ हमारा शिक्षा दूध स्कूल नहीं है। संतोष कुमार सोडी गोलापल्ली में आया हूँ। गोलापल्ली में यहाँ का आश्रम को मराईगुड़ा कोंटा ले गए थे। आश्रम बिल्डिंग, अन्य हॉस्पिटल, अन्य छोटे छोटे काम, 10 करोड़ 50 लाख का काम भूमि पूजन और लोकार्पण किया हूँ। बात पूछी है कि भूपेश बघेल का सरकार आने के बाद हमारा गोलापल्ली, हमारा कोंटा, बस्तर, हमारा नारा है बदल रहा है। भूपेश बघेल का एक ही नारा है कि सुरक्षा, विश्वास, विकास। और रायगढ़ जिले के घरघोड़ा में पदस्थ सब इंजीनियर सोनल जैन के वायरल वीडियो के बाद जिला प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। उसकी जांच के लिए एक टीम गठित कर दी गई है। वीडियो में सोनल ने स्थानीय विधायक प्रतिनिधि और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला सब इंजीनियर द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच घरघोड़ा एसडीएम, धर्मजयगढ़ एसडीएम और रायगढ़ के डिप्टी कलेक्टर की संयुक्त टीम कर रही है। वीडियो में सोनल जैन ने यह आरोप लगाया कि उनकी पदस्थापना बरमकेला ब्लॉक में थी, तब वहां क्षेत्रीय विधायक प्रकाश नायक के प्रतिनिधि अरुण शर्मा उनको प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके बाद उनका ट्रांसफर घोरघोड़ा में हो गया और अब इसके बाद ट्रांसफर करके उसे रायगढ़ भेज दिया गया है।
ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ कि मीन्स कि अब मेरे पास कुछ भी कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा है। छत्तीसगढ़ की ये बेटी अब हार चुकी है। एक आखिरी अपील सीएम मिस्टर भूपेश बघेल सर से करना चाहती हैं कि सर मुझे न्याय दिलाइए, मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बाद हम अंतिम प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय को सौंप देंगे। रिजाइन करने की बात करें, अगर कार्रवाई नहीं होती, क्या शासन की छवि को धूमिल करने का प्रयास है ये? रिजाइन करना ना करना ये उनका आउटलुक है, उनका मोटो है ये। और बड़ी खबर सतना से, नेशनल हाईवे 30 पर भीषण सड़क हादसे की जानकारी मिल रही है। खड़े ट्रक के पीछे से एक तेज रफ्तार आकर टकरा गया ट्रक और 2 घंटे ड्राइवर उसमें फंसा रहा। दरअसल रेस्क्यू कर उसे निकाला गया, तक उसकी मौत हो चुकी थी। कंचनपुर गांव के पास यह हादसा हुआ सुबह 3 बजे के करीब, जहां एक खड़े ट्रक में पीछे से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मारी और इस ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई और लगभग 2 घंटे तक उसका शव उसी में फंसा रहा और बमुश्किल उसे बाहर निकाला जा सका। नेशनल हाईवे 30 पर यह बड़ा और भीषण हादसा हो गया और खड़े ट्रक के पीछे से टकराए ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई और 2 घंटे तक करीब इसमें ट्रक का ड्राइवर फंसा रहा और उसके इस दौरान मौत हो गई। कंचनपुर गांव के पास यह हादसा हुआ। सुबह करीब 3 बजे की यह घटना बताई जा रही है, जहां ड्राइवर की इस हादसे में मौत हो गई। सतना से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नेशनल हाईवे 30 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। खड़े ट्रक में टक्कर लगने की वजह से ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। इस दुर्घटना में 2 घंटे लगभग रेस्क्यू करके उसके शव को किसी तरह से बाहर निकाला जा सका। ड्राइवर जो कि सुबह करीब 3 बजे इस दुर्घटना का शिकार हुआ और इस दुर्घटना के बाद मौके पर स्थानीय प्रशासन पहुंचा और रेस्क्यू करने के बाद किसी तरह से 2 घंटे तक मशक्कत करने के बाद उसके शव को उस केबिन से बाहर निकाला जा सका। इस हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई और हादसे का कारण स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि खड़ा ट्रक था और उसमें पीछे से टक्कर लगी। और शिवेंद्र बघेल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। शिवेंद्र, कैसे यह हादसा हुआ, क्या है अभी तक इस पूरे मामले में जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो घटना है लगभग 3 से 4 बजे के बीच की घटना है और ये नेशनल हाईवे 30 में एक कंचनपुर गांव पड़ता है, वहीं पर एक साजन ढाबा है। एक ट्रक ढाबे के पास सड़क किनारे खड़ा हुआ था और पीछे से तेज रफ्तार ट्रक आके उसमें घुस गया है और इस हादसे में दोनों ट्रक ड्राइवर जो घायल हुए थे और जो पीछे वाला ट्रक था उसका चालक केबिन में फंसा हुआ था। लगभग 2 घंटे के बाद उसको मदद मिल पाई, उसको निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। और दूसरा जो चालक है उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरपाटन में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। इस पूरे मामले में एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है कि 2 घंटे तक रेस्क्यू उसको राहत नहीं मिल पाई, कोई बचाव दल नहीं पहुंचा और यही वजह है कि जब तक उसको निकाला गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और श्योपुर से बड़ी खबर, ट्रैक्टर से तेज रफ्तार कार के टकराने की वजह से हादसा हो गया। ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए इस हादसे में, कार और ट्रैक्टर ड्राइवर घायल हो गए। श्योपुर कोटा हाईवे पर यह हादसा हुआ। राजस्थान की ओर श्योपुर ये कार जा रही थी और राजस्थान की ओर से आ रही इस कार ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी। ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। ट्रैक्टर चालक और कार चालक दोनों ही इस हादसे में घायल हो गए हैं और तस्वीरें हादसे के बाद की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां श्योपुर में हुए इस हादसे में कार चालक और ट्रैक्टर चालक दोनों को ही चोट आई है, दोनों ही घायल हो गए इस हादसे में। राजस्थान की ओर से श्योपुर की ओर ये कार जा रही थी। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया, कार्रवाई की जा रही है। और अब सिटी टॉप 20। भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर लिया बड़ा फैसला। बैंक के अनुसार 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर लेकिन सर्कुलेशन से बाहर किया जा रहा है। 2016 में 2000 रुपए का नोट जारी किया गया था। कर्नाटक में नई सरकार का होगा शपथ ग्रहण समारोह। आज सिद्धरमैया दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। डीके पहली बार बनेंगे डिप्टी सीएम।
राजस्थान पुलिस का बड़ा खुलासा, योजना भवन के बेसमेंट में मिला 2 करोड़ से ज्यादा का कैश, 1 किलो सोना भी जब्त, 7 से 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। जापान के हिरोशिमा में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम, होटल के बाहर दिखी भारत की ताकत, लगे मोदी मोदी के नारे। ज्ञान वापी मामले में अगली सुनवाई तक नहीं होगी शिवलिंग की कार्बन डेटिंग, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्बन डेटिंग का दिया था आदेश। G20 सम्मेलन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, पुंछ में सेना ने चलाया तलाशी अभियान, पहचान पत्र के साथ लोगों के घरों को भी खंगाला। बागेश्वर बाबा को जुर्माना लगाए जाने पर गरमाई बिहार की सियासत, बीजेपी ने सरकार पर लगाया हिंदू संतों को परेशान करने का आरोप। आनंद मोहन की रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से मांगे ओरिजिनल दस्तावेज, अब 8 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। लाहौर एटीसी से इमरान खान को बड़ी राहत, 3 अलग अलग मामलों में 2 जून तक जमानत मिली, लाहौर एंटी टेररिज्म कोर्ट ने सुनाया फैसला। महासंग्राम के लिए बीजेपी में मंथन, कार्य समिति की बैठक में बनी रणनीति, सीएम शिवराज ने गिनवाई सरकार की उपलब्धियां, वीडी शर्मा बोले सरकार बनने तक चैन की नींद नहीं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए हमारे साथ।